आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम ला दिया जो देश भर में कंट्रोवर्सी का कारण बन गया है? ऐसा क्या कानून है जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तेजी से विरोध देखने को मिल रहा है? कई जगह जोरदार प्रदर्शन हुए हैं, पीआईएल तक दायर हो चुकी है। तो सवाल ये है, ये कानून है क्या और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान हो सकता है? चलिए सीधे समझते हैं। सबसे पहले यूजीसी क्या है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये वो संस्था है जो भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए नियम, मानक और फंडिंग सिस्टम तय करती है। मतलब अगर यूजीसी कोई नियम लाता है तो देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उसे मानना पड़ता है। अब आते हैं यूजीसी एक्ट 2026 पर। इस नियम का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सरल भाषा में इसका मतलब है कैंपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता जैसे आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन रोकना इस नियम का मुख्य उद्देश्य है। हर कॉलेज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, कंप्लेंट सिस्टम बनाना होगा, एक कमेटी बनानी होगी जो इन मामलों को देखेगी और शिकायतों पर जल्दी कार्रवाई करनी होगी। अगर ये सब लागू नहीं किया गया तो यूजीसी कार्रवाई कर सकता है। फंडिंग और मान्यता पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ तक नियम का उद्देश्य साफ लगता है, एक सुरक्षित और समान कैंपस बनाना। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून उनके लिए चिंता पैदा कर रहा है और विश्वविद्यालयों में डर का माहौल बन सकता है। उनका कहना है कि अगर प्रक्रिया साफ नहीं हुई तो सिस्टम का दुरुपयोग भी हो सकता है। कुछ लोग इसे नीति के साथ राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं, जिससे बहस और तेज हो गई है। अब देखते हैं कि लोगों की मुख्य चिंताएं क्या हैं। पहली चिंता, भेदभाव की परिभाषा बहुत बड़ी है। सामान्य कक्षा चर्चा, कम अंक या शिक्षक की पढ़ाई से जुड़ी डांट भी शिकायत बन सकती है। दूसरी चिंता, झूठी शिकायतों पर नियम स्पष्ट नहीं है। अगर आरोप गलत निकले तो क्या होगा? तीसरी चिंता, समिति की निष्पक्षता। सदस्यों का चयन कैसे होगा? क्या व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष होगी? चौथी, कक्षा में डर का माहौल। शिक्षक खुलकर पढ़ाने और चर्चा करने से हिचक सकते हैं। पांचवी, छोटे कॉलेजों पर ज्यादा बोझ। सेंटर, हेल्पलाइन और सिस्टम चलाना हर जगह आसान नहीं होगा। और एक बड़ी चिंता, शिकायत प्रक्रिया की स्पष्टता। समय सीमा क्या होगी? अपील का सिस्टम क्या होगा? यानी नियम का उद्देश्य समानता है, लेकिन चिंता इसके लागू होने के तरीके पर है। अगर सिस्टम निष्पक्ष हुआ, भरोसा बढ़ेगा। अगर सिस्टम उलझन भरा हुआ, तनाव बढ़ेगा। तो क्या होना चाहिए? नियम की परिभाषा और स्पष्ट हो, जांच प्रक्रिया निष्पक्ष हो, दोनों पक्षों को सुना जाए और प्रक्रिया पारदर्शी और समय सीमा वाली हो। सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन निष्पक्षता उतनी ही जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था तब मजबूत होगी जब समानता और न्याय दोनों संतुलन में होंगे। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सरल समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।